morning students and welcome back to your YouTube channel स्टडी पॉइंट, जहाँ पर हम आपकी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, आज 10 दिसंबर 2020 है और आपको पता है आपकी आज की वर्कशीट संख्या 22 यानी कि 22 में हिंदी विषय का टर्न है। तो बच्चों, आज की जो आपकी हिंदी विषय की वर्कशीट है उसमें हम आपकी बसंत पुस्तक का जो पाठ है जहाँ पहिया है उसको आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पता है हम इस पाठ को लेकर के पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था, तो हम आगे उस पाठ को आज आगे पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज की वर्कशीट और फिर हम वर्कशीट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और आपको जिसमें कि आपका जो होमवर्क है, प्रश्नों के उत्तर हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या 22 कक्षा 8। देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 22। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं, यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जहाँ पहिया है, हमने पढ़ा था कि एक गांव में तमिलनाडु का पुडुकोट्टई, और उस पुडुकोट्टई गांव की जो महिलाएं थीं उन्होंने साइकिल चलाने को एक आंदोलन की तरह निभाया। उन्होंने अपनी आज़ादी का जो एक तरह से आज़ादी को जो व्यक्त किया, उन्होंने साइकिल चलाकर किया। उसी के देखो आगे क्या क्या लाभ हुए उनको साइकिल चलाने से और किस तरह की उन्हें आत्मविश्वास मिला, इन चीज़ों को बताया गया है इस वर्कशीट में। तो देखिए, साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। निहितार्थ यानी कि उसमें अर्थ छुपे हुए थे। आर्थिक अर्थ, आर्थिक यानी कि उनकी जो इनकम थी वो भी बढ़ी, भाई उनकी आय में वृद्धि हुई। आय यानी कि उनकी इनकम, उनकी कमाई बढ़ी। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। अब देखो, साइकिल होने से क्या फ़ायदा हुआ, मान लो उनकी कृषि संबंधी उत्पाद यानी कि मान लो जैसे सब्जी थी या फल थे या और भी कोई भी उनकी खेतों में जो चीज़ें पैदा होती थी, उनको वो अपनी साइकिल से अगल बगल यानी कि उनके आसपास के गाँव में बेच कर आ सकती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय, देखो व्यय का मतलब होता है खर्च होना, खर्च होने वाला उनका समय बच जाता था। खराब परिवहन व्यवस्था, मैंने आपको एक बार पहले बताया था, परिवहन व्यवस्था का अर्थ होता है आने जाने के साधन। परिवहन आने जाने के साधन, परिवहन व्यवस्था यानी कि आने जाने के साधन। जैसे मान लो हमारा बस है, ऑटो है या और भी छोटे से लेके बड़ा से बड़ा जो हमारे मीन्स होते हैं, ट्रेवल्स ऑफ मीन्स यानी कि परिवहन के साधन। ठीक है, तो ये चीज़ खराब थी वहाँ पर, तो इससे भी उनको फ़ायदा, निजात मिली। साइकिल से वो मान लो घंटों बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, अब उनको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उनका समय बचने लगा। दूसरा, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती। देखो, अब मान लो ये लड़की है, आपको यहाँ एक पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, मान लो ये अपनी साइकिल पर कोई सामान लेके जा रही है और इसको ये पास के गांव में कहीं जाती है और इसको मान लो 2 घंटे लगते हैं वहाँ जाने में और जाके वापस आने में। ठीक है, अब मान लो ये बस से जाती है, ये मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ, साइकिल से 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, और ये अगर बस से जाए मान लो, तो पहले तो बस का इंतज़ार करने में इसको 1 घंटा तो बस का इंतज़ार करने के लिए लगेगा। फिर उधर से आएगी, जब 1 घंटा इसको बस का इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है 2 घंटे भी लग जाएं। ठीक है, फिर यह एक ही बार जा पाएगी और एक ही बार आ पाएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि एक ही गांव में जाएगी, वहीं सामान बेच पाएगी। अब जब इसको किसी बस का या किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, तो ये इस गांव में भी सामान बेच आएगी, इस गांव में भी बेच के आ सकती है, इसमें भी बेच के आ सकती है। ठीक है, तो इससे इसकी कमाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अब आगे देखिए वही चीज़ें हैं इसमें, इससे ये अधिक से अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अब देखो,
अब दूसरा इसके अलावा ये भी है कि इनको आराम करने के लिए भी समय मिल जाता है। अब दूसरा ये, अब वो दूसरों पे निर्भर नहीं रही हैं, आत्मनिर्भर बन गई हैं। आत्मनिर्भर यानी कि अपने ऊपर निर्भर, आत्म यानी कि अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर निर्भर है। अब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही है, निर्भर नहीं रही हैं, इनको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। उसके अलावा इनको अपने बच्चों को संभालने का समय भी मिल जाता है, अपने बच्चों को भी सही समय दे पाती हैं, बच्चे को स्कूल भी छोड़ कर आ जाती हैं। ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सभी जो साइकिल चलाने वाली औरतें थीं वो केवल पैसे कमाने पर या पैसों की वजह से ही साइकिल चला रही थी। अब फातिमा को देखो, फातिमा का क्या कहना था कि बेशक यह मामला आर्थिक नहीं है। फातिमा ने कहा, इस तरह मुझे लगता है कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। अब देखो, फातिमा जो थी वो तो कोई काम पैसे कमाती नहीं थी, वो तो उल्टा और पैसे खर्च करती थी। साइकिल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो किराए पर साइकिल लेती थी। लेकिन मेन चीज़ क्या थी, वो साइकिल क्यों चलाती थी कि वो आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सके। वो कहती थी कि मैं तो साइकिल इसलिए चलाती हूँ कि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले, लेखक कह रहा है कि पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। लेखक कह रहा है कि पुडुकोट्टई गाँव में आकर मुझे पता लगा कि साइकिल चलाना भी आज़ादी का एक प्रतीक हो सकता है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इस गांव की महिलाओं ने ये दिखा दिया था कि पुरुष उनकी इस काम में बराबरी नहीं कर सकते। तो इस तरह से बच्चों देखिए, यह भी वर्कशीट का जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। एक बार आप इस पाठ को पूरा एक बार में अपनी बुक से ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छा पाठ है, बहुत ही आपको प्रेरणा मिलेगी इससे। अब देखिए, इसके प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं इसके, जिसमें पहला प्रश्न है, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। दूसरा देखो, साइकिल की विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, कल्पना करके लिखिए। अपने विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हैं, इनके हम उत्तर लिखेंगे आगे। और यहाँ देखिए एक्टिविटी दी गई है नीचे आपको कि जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिनको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है एवं कैसे। अब देखिए, हमें पता है कि साइकिल चलाने से क्या क्या लाभ हुए, हमने पाठ में देखा है। अब देखिए, इसके अलावा और महिलाएं क्या कर सकती हैं। कोई भी, वो देखो, कंप्यूटर चलाना सीख सकती हैं। ठीक है, कंप्यूटर चलाना सीख सकती हैं। इसके अलावा मान लो वो ऑटो रिक्शा चलाना सीख सकती हैं, ऑटो रिक्शा भी चलाती हैं वो। ठीक है, और देखो वो कैब चलाती हैं महिलाएं। और इनसे क्या लाभ होते हैं कि वो उनसे अपने परिवार का पेट पाल सकती हैं, अपने आप को अपने ऊपर निर्भर हो सकती हैं, बच्चों को हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा देखो बहुत से काम हैं जिनको सीख सकती हैं। मैंने केवल आपको सजेशन दिया है, आप अपने आप से लिखें, अपने घर में बात करें कि भाई ऐसी कौन कौन से काम हैं जो महिलाओं को सीखने चाहिए। आप ये वाला प्रश्न अपने आप से सॉल्व करें। ठीक है, मैंने केवल आपको हिंट्स दिए हैं। अब देखिए, इन 3 प्रश्नों के हम आंसर देखते हैं आगे। चलिए, ये देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 1 कि साइकिल चलाने से महिलाओं को क्या लाभ हुए थे। ठीक है, देखो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है बच्चों, आप इसमें और भी बहुत से लाभ हैं जो आप और भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही लिखें, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत लाभ हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखिए,
साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि साइकिल जो है वो सरल और सीधे लोगों का साधन है। कम पैसों में भी इसका आनंद लिया जा सकता है और यह महिलाओं को आत्मसम्मान की अनुभूति भी करवाता है। खासकर हम इस पाठ के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर है ये। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 3 है कि लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। एक्टिविटी जो आपको दी गई है प्रश्न नंबर 4 में, वो मैंने आपको बताया है, वो आप स्वयं से करें और अपनी होमवर्क करके अपने ग्रुप में सेंड कर दें, जिससे आपका होमवर्क समय पर चेक होके आपकी अटेंडेंस लग सके। अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथ समय समय पर धोते रहें। टेक केयर, गुड बाय।